स्ट्रिंग थ्योरी। मरने का फैसला करने से 9.5 घंटे पहले नोरा स्ट्रिंग थ्योरी में अपनी दोपहर की शिफ्ट के लिए देरी से पहुंची थी। एक कार्यालय के छोटे से बेढंगे और खिड़की के बिना वाले डिपार्टमेंट में उसने नील से कहा, मुझे माफ करना, कल रात मेरी बिल्ली मर गई और मुझे उसे दफनाना पड़ा। उसे दफनाने में किसी ने मेरी मदद भी की, लेकिन फिर मैं अपने फ्लैट में अकेली रह गई थी और मैं सो नहीं सकी, जिस वजह से मैं अपना अलार्म सेट करना भूल गई और दोपहर तक नहीं उठी और फिर भागना पड़ा। ये सब सच था। और उसने अपने रूप की कल्पना की जिसमें उसका बिना मेकअप वाला चेहरा, ढीली अस्थायी पोनीटेल और वही पुराना हरा कॉर्डरॉय पिनाफ्रोर ड्रेस जो उसने पूरे सप्ताह काम करने के लिए पहना था। और उसकी थकी हुई निराशा की आम झलक उसका समर्थन कर रही थी। नील ने अपने कंप्यूटर से नजर हटाकर ऊपर देखा और वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसने अपने हाथों को आपस में जोड़ा और अपनी तर्जनी उंगलियों का एक स्तंभ बनाया, जिसे उसने अपनी ठोड़ी के नीचे स्थापित किया, जैसे वो एक संगीत उपकरण की दुकान के मालिक होकर एक देर से आ रहे कर्मचारी से डील नहीं कर रहे, बल्कि वो कन्फ्यूशियस हों और ब्रह्मांड के बारे में एक गहरे दार्शनिक सत्य पर विचार कर रहे हों। उसके पीछे की दीवार पर एक विशाल फ्लीटवुड मैक पोस्टर था, जिसका ऊपरी दाहिना कोना नीचे की ओर लटक गया था और एक पिल्ला के कान की तरह नीचे गिर गया था। नील हानि रहित था। एक 50 कुछ गिटार अफिसियोनाडो जो खराब चुटकुले सुनाना पसंद करते हैं और निष्क्रिय पुराने डायलन कवर खेलना पसंद करते हैं, जो स्टोर में ही रहते हैं। और मुझे पता है कि तुम्हारे पास मेंटल हेल्थ नाम की चीज है, नोरा ने कहा। हर किसी के पास मेंटल हेल्थ नाम की चीज होती है। तुम जानती हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं नॉर्मली बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ, उसने झूठ बोला। ये कुछ क्लिनिकल नहीं है। डॉक्टर इसे सिचुएशन डिप्रेशन बोलते हैं। ये सिर्फ इतना है कि मुझे नई परिस्थितियां मिलती रहती हैं, लेकिन मैंने इस सब के लिए एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। इसके अलावा जब मेरी माँ, हाँ, इसके अलावा, नील ने आह भरी। जब उसने ऐसा किया तो उसकी नाक से सीटी की आवाज निकली, एक अशुभ बी फ्लैट। नोरा, तुमने यहाँ कब तक काम किया है? 12 साल। और वो ये भी अच्छी तरह जानती थी कि 11 महीने और 3 दिन ऑन एंड ऑफ। नील ने कहा, ये एक लंबा समय है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम बेहतर चीजों के लिए बनी हो। तुम अपनी उम्र के 30वें दशक के अंत में हो। नोरा कहती है, मैं 35 की हूँ। नील ने कहा, तुम्हारे लिए लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। तुम लोगों को पियानो सिखाती हो, पर सिर्फ एक व्यक्ति को। नील ने अपने स्वेटर से कुछ झाड़ा। नील ने पूछा, क्या तुमने अपने आप को अपने होमटाउन में एक दुकान में काम करते हुए चित्रित किया था? जानती हो, जब तुम 14 वर्ष की थी तुमने अपने आप को किस रूप में चित्रित किया था? 14 वर्ष में एक तैराक, नोरा ने सोचकर बोला। वो ब्रेस्ट स्ट्रोक में देश की सबसे तेज 14 वर्षीय लड़की और फ्रीस्टाइल में दूसरी सबसे तेज लड़की थी। उसे याद आया कि वो नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में पोडियम पर खड़ी थी। नील ने पूछा, तो इसका क्या हुआ? नोरा ने बस इतना कहा, ये बहुत प्रेशर था। नील ने कहा, हाँ, तो दबाव हमें बनाता है। आप कोयले की तरह शुरुआत करते हैं और दबाव आपको हीरा बनाता है। नोरा ने हीरे के बारे में उसके ज्ञान को सही नहीं किया। उसने उसे ये नहीं बताया कि जबकि कोयला और हीरा दोनों कार्बन है, कोयला इतना अशुद्ध है कि किसी भी दबाव में हीरा बनने में सक्षम नहीं है। विज्ञान के अनुसार आप कोयले के रूप में शुरू होते हैं और आप कोयले के रूप में ही समाप्त होते हैं। शायद ये वास्तविक जीवन का एक सबक था। नोरा ने अपने कोयले काले बालों की एक आवारा लट को अपनी पोनीटेल की ओर पीछे किया। नील, तुम क्या कहना चाह रहे हो? नील ने कहा, अपने सपने को जीने की कोई उम्र नहीं होती। नोरा, आप किसी भी उम्र में एक नई शुरुआत कर सकते हो। नोरा ने कहा, पर मुझे बिल्कुल यकीन है कि इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है। तुम एक बहुत ही पढ़ी लिखी और योग्य लड़की हो, नोरा। तुमने फिलॉसफी में डिग्री ली है। नोरा ने अपने बाएं हाथ पर अपने छोटे से तिल की ओर देखा। ये तिल हर उस चीज से गुजरा हुआ था जिससे वो गुजरी थी। और ये सिर्फ एक तिल बना, बिना कुछ परवाह किए ये बस वही रहा। मैं ईमानदारी से बोलूं तो बेडफोर्ड में फिलोसफर्स की ज्यादा डिमांड नहीं है। नील ने कहा, तुम यूनी गई हुई हो, लंदन में 1 साल बिताकर आई हो। मेरे पास ज्यादा चॉइस नहीं थी। नोरा अपनी मृत माँ के बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहती थी और ना ही डैन के बारे में,
क्योंकि नील को पता चला था कि नोरा ने अपनी शादी से सिर्फ 2 दिन पहले शादी से अपने पैर पीछे कर लिए थे, जिसे कि नील कर्ट और कोर्टनी के बाद सबसे आकर्षक प्रेम कहानी समझता था। नील ने कहा, हम सभी के पास चॉइसेस होती है नोरा। स्वतंत्र इच्छा जैसी भी कोई चीज होती है। नोरा ने कहा, अच्छा, मगर तब नहीं जब आप यूनिवर्स के एक नेतात्मक दृष्टिकोण में समर्पित होते हैं। नील ने पूछा, लेकिन यहाँ ही क्यों? नोरा कहती है, ये या तो यहाँ था या पशु बचाव केंद्र में, लेकिन इसने बेहतर कमाई दी है। इसके अलावा तुम जानते हो संगीत। नील ने कहा, तुम एक बैंड में थी अपने भाई के साथ। नोरा ने कहा, थी द लेबिरिंथस। हम वास्तव में कहीं नहीं जा रहे थे। नील कहता है, लेकिन तुम्हारा भाई एक अलग कहानी कहता है। इससे नोरा हैरान रह गई। जो? तुम्हें कैसे? नील ने बताया, उसने एक एम्प खरीदा था, मार्शल DSL 40। नोरा ने पूछा, कब? नील ने कहा, शुक्रवार को। नोरा पूछती है, क्या वो बेडफोर्ड में था? नील ने कहा, हाँ, तब ये एक होलोग्राम नहीं था, ट्यूपैक की तरह। नोरा ने सोचा, वो शायद रवि से मिलने आया होगा। रवि उसके भाई का जिगरी दोस्त था। जब जो ने गिटार बजाना छोड़ दिया था और लंदन चला गया था, एक बकवास IT नौकरी के लिए जिससे वो नफरत करता था, तब रवि बेडफोर्ड में ही रहा था। उसने शहर के चारों ओर पब में संगीत प्रस्तुति के दौरान अब एक कवर बैंड में संगीत बजाया था, जिसे स्लॉटरहाउस 4 कहा जाता है। नोरा ने कहा, राइट। ये तो दिलचस्प है। नोरा को पूरा यकीन था कि उसका भाई जानता था कि शुक्रवार उसकी छुट्टी का दिन है। इस सच्चाई ने उसे अंदर से झकझोर कर रख दिया। मैं यहाँ खुश हूँ, नील ने कहा, सिवाय इसके कि तुम नहीं हो। वो सही था। नोरा के भीतर एक आत्मा बीमारी फूट पड़ी, उसका दिमाग खुद को छोड़ रहा था। उसने अपनी मुस्कान को चौड़ा किया, मेरा मतलब है, मैं नौकरी से खुश हूँ, खुश जैसे संतुष्ट हूँ। नील, मुझे इस नौकरी की जरूरत है। नील ने कहा, तुम एक अच्छी इंसान हो। तुम दुनिया की चिंता करती हो, चाहे वो किसी बेघर के बारे में हो या पर्यावरण के बारे में। नोरा ने कहा, मुझे एक नौकरी की जरूरत है। अब नील अपने कन्फ्यूशियस पोज में वापस आ गया था। तुम्हें आज़ादी चाहिए? नोरा ने कहा, नहीं, मुझे आज़ादी नहीं चाहिए। नील ने कहा, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हालांकि मुझे कहना होगा कि यह तेजी से ऐसी बनती जा रही है। नोरा ने पूछा, देखो नील, क्या ये उसी चीज के बारे में है जो मैंने दूसरे हफ्ते में कही थी, तुम्हारे बारे में, कि तुम्हें चीजों को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है? मेरे पास युवा लोगों को यहाँ लाने के कुछ उपाय हैं। नहीं, नील ने रक्षात्मक ढंग से कहा, ये जगह सिर्फ गिटार हुआ करती थी। स्ट्रिंग सिद्धांत, समझी? मैंने इसे अलग अलग किया, इसे चलाया। बात सिर्फ इतनी है कि जब मुश्किल टाइम चल रहा होता है, तब मैं तुम्हें तुम्हारा निराश चेहरा दिखाकर ग्राहकों को भगाने के लिए तनख्वाह नहीं दे सकता। नोरा ने पूछा, क्या? नील ने कहा, माफ करना नोरा। नील एक पल के लिए रुका, मुझे तुम्हें जाने देना होगा।